हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सलवार की कटिंग करेंगे। इसे आप स्ट्रेट सलवार भी बोल सकते हो और नॉर्मल फेर वाली सलवार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लंबाई में हमने सबसे पहले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और जो भी हमारा ऊपर से ऊंचा नीचा है उसको हमने बराबर कट करके सीधा करना है। अब यहाँ से लंबाई लेने के लिए 4.5 इंच हमने इंची टेप को बाहर छोड़ना है और जितनी भी हमारी लंबाई रेडी है उसमें 1 इंच हमने प्लस करके यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक है, तो 4.5 इंच हमारी बेल्ट रेडी आएगी, तो वो हमने इंची टेप बाहर की तरफ छोड़ देना है और इस तरह से हमने 2 से 3 निशान लगा करके यहाँ पर सीधी लाइन लगानी है। तो सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने, अब देखिए, बंद साइड जो है वो मैंने अपनी तरफ रखी है, तो यहाँ पर हमने बंद साइड से बेल्ट का निशान लगाना है, बेल्ट की चौड़ाई का। तो 4.5 इंच हमने बेल्ट को रेडी करना है, तो यहाँ पर हमने 7 इंच की चौड़ाई की बेल्ट की कटिंग करनी है। तो 7 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिए। अब इसको हमने सीधा कर लेना है और जो बाकी का हमारा बचेगा वो हमारे पल्ले हो जाएंगे सलवार के। तो यहाँ पर सीधी लाइन लगा लेंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। तो अब ये हमारे पल्ले हो गए हैं, इनको फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पल्ले आ गए। ठीक है, तो ये हमारा देख लीजिए आप 14 से 14.5 या 15 इंच इनकी आप विड्थ ले सकते हैं। अब ये जो हमारा बचा है ये हमारी बेल्ट है। तो अब चौड़ाई तो हमने इसकी ले ली है, अब हमने इसकी लंबाई लेनी है। तो लंबाई हमने कितनी लेनी है, जितनी भी टोटल हमारी हिप है, जैसे कि हमारी हिप है 40, तो उसका आधा हो गया हमारा 20। तो 20 में हमने 5 इंच प्लस करने हैं। ठीक है, हाफ हिप में हमने 5 इंच प्लस करके इसकी जो है वो लेंथ लेनी है। अब इसको सेंटर से हम कट कर देंगे। तो ये हमारी बेल्ट और पल्ले निकल गए हैं। ठीक है जी, तो 7.25 से 7.5 हमारे ये पल्ले की विड्थ है। तो अब हमने कलियां निकालनी है। तो कपड़े को इस तरह से ऊपर की तरफ खींचते हुए हमने बिल्कुल बराबर करके रखना है। अब यहाँ से हमने आसन का निशान लगाना है। तो आसन हमने 4.5 इंच हमने बेल्ट बाहर की तरफ छोड़ते हुए 15 से 16 इंच हमने आसन लेना है पूरा। ठीक है, तो 4.5 हमारी बेल्ट आ गई और बाकी हमने नीचे निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर 15.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो ये टोटल हमारा नीचे से आ गया, देखिए 11 इंच का आसन आ गया है मेरा। आप यहाँ पर 16, 16.5 या 17 इंच साइज़ के अकॉर्डिंग आसन जो है वो पूरा ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 4.5 इंच इंच टेप को बाहर छोड़ेंगे जैसे हमने पहले छोड़ा था पल्ले के लिए, और अब फिर से लेंथ का निशान लगाएंगे 1 इंच प्लस करके। अब यहाँ से हमने कली लेनी है जितनी हमारी पोंचे में आएगी। तो वो कितनी आएगी, जैसे हमने 6 इंच का पोंचा रेडी करना है तो 2 इंच हमने उसमें मार्जिन प्लस करना है, तो 8 हो गया। तो इस तरह से हमने 8 इंच का इंच टेप रखना है और जो भी हमारा पल्ला जितना आ गया है उसको छोड़ते हुए, जैसे 7 इंच या 7.5 इंच आ गया है तो उसके बाद हमारा 1.5 जो भी आता है वो हमारी कली में से आ जाएगा। तो इस तरह से आएगा हमारा। दूसरी साइड से बताती हूँ, ये देखिए जैसे इतना हमारा पल्ला है और बाकी हमने कली ले ली है। ठीक है, तो ये हमारा कली में से 1 से 1.5 इंच हमारा पोंचा आ गया है और इस तरह से अब दोनों निशानों को मिलाएंगे। और ये 2 कली हमारी निकल जाएंगी और इसके बाद हमने 2 कलियां और निकालनी हैं। जो इसकी बंद साइड है उसको हमने इस तरह से अलग कर लेना है। अब इन 2 कलियों को उठाएंगे और फिर से कपड़े के ऊपर रखेंगे। जिस तरह से हमारी शेप कटिंग हुई है उसी तरह से हमने इसको बिल्कुल बराबर करके रखना है और सेम इन्हीं 2 कली के बराबर हमने 2 कलियां और कटिंग करनी है।
तो इस तरह से हमारी सलवार की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे, इजी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा फैब्रिक बच गया है, इसमें से हम बाद में पोंचे के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। और ये हमारी कलियाँ, और ये हमारे पल्ले, और ये हमारी बेल्ट हो गई। तो इस तरह से हमारा जो सलवार है वो कंप्लीट हो गया है। नॉर्मल सलवार की तरह मैंने इसे स्टिच किया है और मोरी को मैंने डिज़ाइन किया है। थैंक यू।